नमस्कार प्रिय दर्शकों, 8 जून 2026 शाम 5:42 पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे और 4 जुलाई 2026 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक का जो ये समय है, ये कैसा रहने वाला है? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज इसकी हम चर्चा करेंगे। इन राशियों को क्या कुछ प्राप्त होने वाला है शुक्र के इस गोचर से, ये भी हम जानेंगे। किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है, उसकी चर्चा भी आज के इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप इससे पहले की 6 राशियों का हाल जानना चाहते हैं कि उनके लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले की 6 राशियों की चर्चा की हुई है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि या फिर अपनी लग्न राशि, दोनों में से किसी के भी अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से दशम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी और शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जो जातक हैं, उनकी पर्सनैलिटी में इस गोचर काल के दौरान निखार आने वाला है। लोग आपकी पर्सनैलिटी से इस गोचर काल में प्रभावित होंगे। एक चुंबकीय आकर्षण आपकी पर्सनैलिटी में इस गोचर काल के दौरान रहेगा। कारोबार की बात करें तो कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, दोनों के लिए ये समय अच्छा है। करियर में आपको इस गोचर काल के दौरान बेहतरीन तरक्की प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन के, यदि आपके कोई भी किसी न किसी वजह से आपका प्रमोशन रुका हुआ था या फिर प्रमोशन आपका पेंडिंग था, तो प्रमोशन प्राप्ति, तरक्की की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। आपका जो करियर है, आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर इस गोचर काल के दौरान लेके जा सकते हैं। कारोबारियों को अच्छी डील्स, नई डील्स प्राप्त हो सकती हैं। तुला राशि के जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। आपको अच्छा नया रोजगार इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपनी नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी और कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल में मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग आपके लिए हैं और कारोबारियों को कोई अच्छी बड़ी नई डील इस गोचर काल में प्राप्त हो सकती है। समाज में मान सम्मान आपका इस गोचर काल में बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं। और वहीं अगर बात करें आपके भौतिक सुखों की, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि रहेगी। लग्जरी आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि रहेगी। घर में जो आपका माहौल है वो अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा। तो ये जो गोचर काल है, तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहने वाली है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय तुला राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मीठा अधिक भोजन करने से बचना चाहिए। अगर आपको मधुमेह की परेशानी पहले से है या फिर आपको घुटनों संबंधी कोई परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अपना खान पान आपको इस गोचर काल में ठीक रखना चाहिए। उपाय जो तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान शुक्रवार के दिन चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आप दाएं हाथ में चांदी का छल्ला धारण करेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आप बाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए
सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि शुक्र और बृहस्पति की युति आपके नवम भाव में हो रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको अपने एफर्ट्स के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि जो एफर्ट्स अब तक आप लगा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं आपको उसका पूर्ण रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, अपनी मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, परंतु इस समय में आप देखेंगे कि आपकी एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट, पूर्ण रिजल्ट आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस गोचर काल में बढ़ने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आपके पुरुषार्थ में इस गोचर काल में वृद्धि रहेगी। आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, जितना इनपुट आप देंगे अपने कार्यों में, उतना आउटपुट आपको प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। कोई लंबे समय से आपका कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो कार्य भी आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकता है। उसमें प्रोग्रेस आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त हो सकती है। आपके पिता के स्वास्थ्य में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि रहेगी। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंधों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो उन संबंधों में भी सुधार आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगा। इस समय में आपके सुखों में और आपके भाग्य में वृद्धि रहने वाली है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जागरूक आपको रहना चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या अगर आपको है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अधिक मीठा भोजन करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान को अपने ठीक रखिए, नियमित आप व्यायाम कीजिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में ही विराजमान है, यानी कि आपके अष्टम भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति होने जा रही है। अगर आपके पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था या कोई परेशानी चल रही थी, तो इस गोचर काल में आपको उससे राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद इस गोचर काल के दौरान आपका ठीक हो सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई इस गोचर काल में आपको दिखाई देंगी। ससुराल पक्ष से अगर आपके संबंधों में कोई परेशानी चल रही थी या कोई रिश्तों में मनमुटाव था तो वो मनमुटाव दूर हो सकता है। ससुराल पक्ष से सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए या फिर जो रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है। तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना, गूढ़ विद्या, पराविद्या आदि से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी इस गोचर काल में अपने ज्ञान में, इन विषयों से जुड़े ज्ञान में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। या फिर अगर आपको इन विषयों में इंटरेस्ट है तो आपका इंटरेस्ट और इस गोचर काल के दौरान इन विषयों में बढ़ेगा। या फिर इन फील्ड से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई प्रोफेशन है आपका, बिजनेस है आपका, तो उसमें भी आपको तरक्की इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा है। कारोबार कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा है। अकस्मात धन लाभ के योग धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति आपको इस गोचर काल में हो सकती है। अपने परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। वाणी में एक मधुरता आपके इस गोचर काल के दौरान रहेगी। अपनी वाणी से आप इस गोचर काल के दौरान अपने कई कार्य बना पाएंगे और आपकी वाणी के चलते ही आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो इस गोचर काल के दौरान और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान आपने किस चीज़ का रखना है? ध्यान आपने इस चीज़ का रखना है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य करना है इस गोचर काल में।
पैसों का निवेश करते समय दोबारा से अवश्य सोचें और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले भी आपको इस गोचर काल के दौरान उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। मधुमेह की शिकायत है अगर आपको, या फिर आपको कमर के नीचे के अंगों से संबंधी कोई परेशानी है, किडनी से संबंधी कोई परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना है। अपना खान पान ठीक रखना चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपने नहीं करनी है। उपाय जान लेते हैं जो आपको करना है। इस गोचर काल के दौरान छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन दूध से बनी हुई मिठाई दीजिए और भीमसेनी कपूर से आप माता लक्ष्मी की आरती हर शुक्रवार के दिन कीजिए। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके दशम भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है मकर राशि वालों के लिए, इस समय में आपके लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे, अटके हुए कार्य थे, उनमें आपको प्रोग्रेस देखने को प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए समय बेहद अच्छा है, बेहतरीन है, अद्भुत है। व्यापारियों को इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ होने की संभावना है। अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस में कोई नया प्लान शामिल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तरक्की के योग, लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। चाहे आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हो तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है, या फिर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने कलीग्स का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल में कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। बात अगर करें मकर राशि के उन जातकों की जो अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हो गए हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आपको इस गोचर काल के दौरान विवाह के अच्छे प्रस्ताव, अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। विवाह के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। और वहीं अगर बात करें उन जातकों की जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आपके जीवन साथी के साथ जो आपका रिश्ता है वो और मजबूत होता हुआ इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास इस गोचर काल के दौरान करेंगे और एक दूसरे के प्रति आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अपने मेहनत के शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपने नहीं करनी है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। विशेषकर यदि आपको मूत्रजन्य रोग है या फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आप इस गोचर काल में रखेंगे। खान पान अपना ठीक रखेंगे। उपाय जो मकर राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई देनी है और माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन आपने गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके छठे भाव में ही विराजमान है। ऐसे में गुरु और शुक्र की युति आपके छठे भाव में होने जा रही है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय उनके शत्रुओं को परास्त करने वाला रहेगा। आपके शत्रु इस गोचर काल के दौरान जितनी भी कोशिश कर लें, जो कुछ भी कर ले, वो आपको इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी पकड़ उन पर इस गोचर काल के दौरान अधिक रहने वाली है। आपकी पकड़ उन पर मजबूत रहेगी इस गोचर काल के दौरान। शत्रु आपके इस गोचर काल के दौरान परास्त होने वाले हैं। और यदि कोई कर्ज वगैरह से आप परेशान हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे उतरने लग जाएगा।
तो ये जो समय है आपके लिए शत्रुओं की दृष्टि से और ऋण की दृष्टि से ठीक रहेगा। शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे और जो ऋण है वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा इस गोचर काल में। बात अगर करें खिलाड़ियों की, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों की, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है। तरक्की के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। मार्केटिंग फील्ड से जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो ये समय आपको तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने व्यापार से रिलेटेड आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करने वाला है। ध्यान आपको रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इस गोचर काल के दौरान एक और बात का ख्याल आपको रखना है कि ज़रूरत से अधिक धन खर्च आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि बिना वजह का ही या बिना ज़रूरत का ही धन खर्च आपका इस गोचर काल में हो। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। बिना ज़रूरत के धन खर्च करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। उपाय जो कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल में करेंगे वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें मिश्री अर्पित करनी है और गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके तृतीय भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में ही विराजमान है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम जीवन आपका बेहतरीन होने वाला है इस गोचर काल के दौरान। अपने लव पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो अधिक मजबूत होगा। प्रेम आपस में आप दोनों का और अधिक मजबूत होगा। और वही बात करें मीन राशि के वो जातक जो सिंगल हैं और लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान, अच्छे प्रपोजल इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। मीन राशि के जातकों का यश मान इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों के लिए ये समय अद्भुत है। आपका यश मान बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापारियों के लिए ये समय आर्थिक लाभ वाला होगा। जो नौकरी करते हैं उनकी सैलरी में या फिर उनकी आय में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों को अपने व्यापार में लाभ हो सकता है इस गोचर काल के दौरान। तो लाभ की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अद्भुत है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों के लिए समय लाभ के दृष्टिकोण से अद्भुत रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है। आपकी इनकम के सोर्सेज में वृद्धि रहेगी। आपकी इनकम इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। इच्छा जो आपकी है वो इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होने वाली है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपका आर्थिक पक्ष इस गोचर काल के दौरान मजबूत होने वाला है। मीन राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह योग्य हो गए हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान विवाह के अच्छे रिश्ते या फिर अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। संतान की ओर से अगर अब तक आपको कोई चिंता चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी तो उस चिंता में कमी आपको इस गोचर काल में दिखाई देगी। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। संतान की तरक्की के योग इस गोचर काल में बन रहे हैं। और यदि आप संतान प्राप्ति की कामना लिए हुए हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की कामना भी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। तो मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए ये समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात करें मीन राशि के स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपको डायबिटीज़ या फिर आप प्री डायबिटिक हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। अपना खान पान ठीक रखिए, नियमित व्यायाम कीजिए और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही आप मत कीजिए। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है
और माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन भीमसेनी कपूर से आरती करनी है। धन्यवाद।